हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। सो आज हम एंटोमोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जो कि है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ जनरल इंसेक्ट्स। इसमें अभी हम इंसेक्ट्स का जनरल पढ़ेंगे। इस लेक्चर में तो हम हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम विंग्स वगैरह, लेग्स, एंटीना और माउथ पढ़ेंगे, साथ में उनका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद समराइज करते हुए हम लोग को एक्चुअली क्या इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने देखा था बहुत सारे स्पीशीज है, तो हमें सारे इंसेक्ट्स का नहीं पढ़ना है, हमें एक पर्टिकुलर को लेके चलना है। अभी तो वो एक्सटर्नल क्योंकि काफ़ी इजी होता है मॉर्फोलॉजी, तो इसमें तो हम सारे इंसेक्ट्स का देख सकते हैं, लेकिन एनाटॉमी में हमें हर इंसेक्ट्स का पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम में हम स्पेसिफिकली ग्रास हॉपर का देखेंगे। तो अभी हम जनरलाइज पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर ग्रास हॉपर का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेंगे, और फिर एनाटॉमी जो पढ़ेंगे वो ग्रास हॉपर को लेके पढ़ेंगे, क्योंकि उसका जो है एक जनरलाइज है हर इंसेक्ट्स के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। तो सबसे पहला, इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है 3 डिस्टिंक्ट रीजन में। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट रीजन है जिसमें इंसेक्ट्स की बॉडी बटी हुई है, दैट इज हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब जैसे इनका हमने डिस्टिंक्ट रीजन, तो कुछ डिस्टिंक्ट रीजन को स्पेसिफिकली ग्रुपिंग करके हम लोग टेग्मा बोल देते हैं या टेग्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, टेग्मा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड से। हेड जो है वो फर्स्ट टेग्मा है और फॉर्म्ड है बाय 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से बना है। कौन कौन से सेगमेंट्स है वो? प्री एंटीनरी, एंटीनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड लेबियल। ये जो मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, लेबियल है ये माउथ के पार्ट्स हैं। दे आर सिमिलर टू एनालॉगस होमोलॉगस पढ़ा था ना हमने, उस टाइप से ये लिप्स के अपर लिप्स, लोअर लिप्स, चिक्स या टीथ, इस टाइप से उनके होमोलॉगस एनालॉगस है। ठीक है, तो ये हो गया हेड, इन 6 सेगमेंट से मिलके बना है। हेड जो है वो एक कैप्सूल के अंदर है, और वो कैप्सूल जो है वो स्क्लेरॉइड है, स्क्लेरॉइड की बनी हुई है। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे हुआ हेड कैप्सूल हमारा? तो ये फॉर्म हुआ है बाय फ्यूजन ऑफ स्केलेराइड्स, और इसको हम टुगेदर कैसे बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। जैसे ह्यूमन का हेड है ना, हम क्रेनियम कहते हैं ना, कि इसकी ह्यूमन जो है, निएंडरथल्स जो है, मतलब हमने अगर जिनके पास बायो थी उन्होंने 12th इवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि हमने बांटा हुआ था, तो निएंडरथल की 160-140 सीसी होती है क्रेनियल कैपेसिटी, तो वही क्रेनियल यहाँ पे यूज किया गया है। हेड कैप्सूल जो कि फॉर्म्ड है बाय द फ्यूजन ऑफ स्केलेराइड्स, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। हेड का फंक्शन की बात करें तो हेड का जैसे फंक्शन क्या है, तो इसमें 3 मेन फंक्शन है। पहला, फूड का इंजेक्शन करना, फूड को कैसे इनटेक करना, उसके कमांड्स देना कह सकते हैं। दूसरा, सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी जितने भी होंगे, एंटीना का वर्क हो गया, देखने का, आईज का हो गया, माउथ का हो गया, ये जितने भी सेंसरी होंगे, क्या कहते हैं, कीमो टच हो, जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, उन सब का फंक्शन कौन करता है? हेड करता है, मतलब उनको कमांड्स कौन देता है? तो हेड देगा। और प्रोटेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स, जितने भी आ रहे हैं नर्व्स वगैरह, इम्पल्स वगैरह, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो ये और प्रोटेक्शन करता है उनको। ठीक है, ये फंक्शन है हेड का। अब हेड के टाइप्स, हेड 3 टाइप्स के होते हैं इंसेक्ट्स में, हाइपोगैंथस, प्रोगैंथस एंड ऑप्सिथोगैंथस। ठीक है, सबसे पहले हाइपोगैंथस। हाइपो का क्या मतलब होता है? बिलो, और गैंथस का मतलब होता है जॉ। इसको जो है ऑर्थोप्टेरॉइड भी बोलते हैं। इसका जॉ जो है वो बिलो के साइड में है। इसका हेड जो होता है ना वर्टिकल होता है। वर्टिकल से क्या मतलब है कि जैसे अगर ये इंसेक्ट की ऐसे बॉडी इधर इस साइड से है, मतलब अगर इंसेक्ट की बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो हेड ऐसे वर्टिकल है। जैसे मान लो ये बॉडी है, तो ऐसे करके इंसेक्ट का जो है ये एंटीना बनाया मैंने, और कंसीडर इट एज माउथ, तो हेड ऐसे होगा। ठीक है, ये बॉडी कैसी है आपकी? हॉरिजॉन्टल है। ये आपका हेड कैसा है? वर्टिकल है। ठीक है, और इसका जॉ जो है वो बिलो की साइड में है, इसलिए इसको हाइपोगैंथस कहते हैं, दैट इज बिलो जॉ, और हेड इसका वर्टिकल होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोगैंथस। प्रोगैंथस में प्रो स्टैंड्स फॉर इनफर्ट एंड गैंथस स्टैंड्स फॉर जॉ। इसका जो हेड है वो हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल अलोंग द बॉडी होगा। इसका हेड जो था वो 90 डिग्री पे रोटेट कर सकता था, मतलब परपेंडिकुलरली रोटेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हाइपोगैंथस 90 परपेंडिकुलरली रोटेट कर रहा था, क्योंकि क्यों? बॉडी ऐसे और हेड ऐसे, तो उसके परपेंडिकुलरली। यहाँ पे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी, उसी डायरेक्शन में आपका हेड भी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हेड होता है। ठीक है, और इसमें जो आपका माउथ है वो फॉरवर्ड है, मतलब आगे की तरफ है। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम इधर बनाती हूँ, तो मान लीजिए ये आपका बॉडी है, तो आपका इंसेक्ट का जो माउथ होगा
वो इसी साइड पे होगा, ठीक है, ऐसे नीचे नहीं, इधर ही फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ। ये प्रोगैंथस का। प्रोगैंथस का एग्जांपल आपका ग्राउंडी बीटल्स होते हैं। कौन से बीटल्स? ग्राउंडी बीटल्स। नेक्स्ट है आपका ओप्सियोथैलमस, ठीक है। ओप्सिथो मतलब बिहाइंड एंड वो जॉ, इसको हेमिप्टेरॉइड भी बोलते हैं और प्रोगैंथस को कोलेप्टेरॉइड बोलते थे। ऑप्सियो का मतलब बिहाइंड और गैंथस का मतलब जॉ। बिहाइंड के इसमें जो माउथ है, मतलब आपका हेड तो डिफ्लेक्टिव होता है और जो माउथ है वो बैकवर्ड की तरफ होगा, पीछे की तरफ माउथ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, जैसे ये आपका अगर बॉडी है तो आपका माउथ इस टाइप से होगा, ठीक है, इफ यू कैन सी क्लियरली, ऐसे माउथ हो, मतलब वो होगा, लेकिन इसका जो माउथ पार्ट है, एंट्री पॉइंट, वो बैकवर्ड की तरफ होगा, बिटवीन द लेग्स, ऐसे होता है। इसका एग्जांपल है आपका स्टिंकी स्टिंकी बग। ये हो गया आपका हेड। हेड एक बार समराइज कर लेते हैं। हेड तो फर्स्ट स्टेगमा में है, ये फॉर्म्ड है 6 सेगमेंट से, दैट इज प्री एंटीनरी, एंटीनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी एंड लेबियल। हेड जो है वो कैप्सूल के अंदर है जो कि स्क्लेरॉइड है। वो फॉर्म्ड है बाय द फ्यूजन ऑफ स्क्लेराइड्स, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। इसका फंक्शन है फूड का इंजेक्शन करना, उसको सेंसरी परसेप्शन देना और प्रोटेक्शन करना आपके कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स को। टाइप्स की बात करें तो हेड के 3 टाइप्स है, हाइपोगैंथस, प्रोगैंथस और ऑस्पिथियोगैंथस। हाइपोगैंथस बिलो जो जॉ, इसमें क्या होता है, आपका जो बॉडी है अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो आपका हेड वर्टिकल होगा, मतलब बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसको ऑर्थोप्टेरियोड्स भी बोलते हैं। प्रोगैंथस में प्रो का मतलब कहते हैं इन फ्रंट, मतलब होता है कि इसमें आपका माउथ जो है फॉरवर्ड की टाइप में होगा और आपका जो हेड है वो बॉडी के अलोंग होगा, यानी आपका बॉडी भी हॉरिजॉन्टल, हेड भी हॉरिजॉन्टल, ऐसे एकदम, लेकिन आपका जो माउथ है वो फॉरवर्ड की तरफ है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था, इस साइड माउथ था उसका। इसका एग्जाम्पल था तो हमारा ग्राउंड बीटल था। नेक्स्ट आपका ओप्सियोगैंथस। ओप्सियो मतलब था बिहाइंड और गैंथस तो जॉ होता ही है। इसमें माउथ जो है आपका, हेड तो डाइफ्लेक्टिंग है लेकिन आपका माउथ जो है वो बैकवर्ड की तरफ है, इसलिए बोला बिहाइंड जॉ। जॉ इसका बिहाइंड है, ठीक है। एग्जाम्पल था इसका स्टिंक बग, या जिसको स्टिंकी बग भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका माउथ यहाँ बिहाइंड है, ये हो गया आपका हेड। नेक्स्ट है आपका थोरेक्स। तो थोरेक्स जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन का। थोरेक्स का मेन फंक्शन है लोकोमोशन। आपके विंग्स जो है वो थोरेक्स पे ही होते हैं, ठीक है। और थोरेक्स जो है वो सेकंड और मिडिल टेगमा पे है। अब थोरेक्स जो है उसके 3 पार्ट है, ठीक है। ये 3 पार्ट है थोरेक्स के, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रो, मीजो और मेटा, PML, प्रो, मीजो, मेटा। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। इसमें जो मीजो और मेटा है, अगर उसमें विंग्स प्रेजेंट है आपके, तो फिर उसको हम लोग टेरोथोरेक्स बोल देते हैं, P साइलेंट, टेरोथोरेक्स, ठीक है। मतलब वैसे प्रोथोरेक्स मीजो और मेटा में है, इसमें अगर मीजो और मेटा में विंग्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम फिर बोल देते हैं टेरोथोरेक्स, ठीक है। अब आपका जो थोरेक्स है वो 3 स्केलेरेटिक प्लेट से बना हुआ है, उसकी बॉडी जो है 3 स्केलेरेटिक प्लेट से बनी हुई है। वो कौन कौन सी है, डोर्सल बॉडी प्लेट, वेंट्रल बॉडी प्लेट और लेटरल बॉडी प्लेट। डोर्सल के अंदर आते हैं 3। डोर्सल को एक्चुअली में ना नोटम भी बोलते हैं, NOTUM, नोटम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में है, प्रोनोटम, मीजोनोटम और मेटानोटम। इसके बारे में वैसे ऐसे को डिटेल में नहीं पढ़ना था, इसलिए बस ऐसे ऐसे कि आपको पूछ लेगा थोरेक्स क्या है, मतलब ऐसे पूछ लेगा, मतलब ऐसे एक पर्टिकुलरली पॉइंट क्वेश्चन तो आता नहीं है। इसमें आएगा कि आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब कीजिए, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सेक्शन सी में जो होता है उसमें A, B, C 5 ऐसे दे देगा, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो थोरेक्स में आप क्या बताएंगे कि एक फंक्शन है उसका, लोकोमोशन, सेकंड और मिडिल टेगमा में प्रेजेंट है, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, इन विच इफ मीजो एंड मेटा हैव विंग्स इट इज नोन एज टेरोथोरेक्स। Thorax is made up of 3 sclerite plate, that is dorsal sclerite plate, ventral sclerite plate and lateral sclerite plates, out of which dorsal have further 3, that is pronotum, mesonotum and metanotum, ठीक है, इतना है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमेन। अब एब्डोमेन जो है वो आपके 3rd सेगमेंट में है। आपका जैसे फर्स्ट था आपका हेड फर्स्ट टेगमा पे और ये एंटीरियर था, आगे की तरफ था। फिर थोरेक्स जो था वो आपको सेकंड पे था और वो मिडिल पार्ट हो गया। अब आपका एब्डोमेन जो है वो 3rd पे और वो आपका पोस्टीरियर टेगमा है, ठीक है।
एब्डोमेन का फंक्शन क्या है? तो मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन। एक तो एब्डोमेन का वही डाइजेशन वगैरह करेगा, तो मेटाबॉलिज्म का हो गया। मेटाबॉलिज्म इसमें डाइजेशन भी आ गया, एक्सक्रीशन भी आ गया, सर्कुलेटरी भी आ गया, सब एब्डोमेन के पास ही है। तो मेटाबॉलिज्म प्लस रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो, वो दोनों कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कौन से सेगमेंट्स में? तो लास्ट सेगमेंट्स में होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट 11th में नहीं कहूंगी, 8th 9th सेगमेंट्स में होते हैं। आगे देखते हैं। तो आपका एब्डोमेन जो है वो 9 से 11 सेगमेंट्स का बना होता है, ठीक है। ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसमें इतना सारी चीजें हैं। उसको कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, एब्डोमेन जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन होता है, तब वो आगे बढ़ता है इंसेक्ट, जैसे अर्थवॉर्म हो गया। तो इसीलिए वो ज्यादा हार्ड तो हो नहीं सकता, वरना फिर कैसे करेगा कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन। तो इसलिए इसका जो एब्डोमेन होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है। 9 से 11 सेगमेंट्स का है, लेकिन वो सेगमेंट्स हार्ड नहीं है, ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो है 2 स्केलराइट से बना हुआ है। जैसे ये आपका 3 स्केलराइट से बना हुआ था, थॉरेक्स है ना। हेड आपका बहुत सारे स्केलराइट के फ्यूजन से बना था, जिसको हमने टुगेदर क्रेनियम बोल दिया था। लेकिन जो आपका एब्डोमेन है वो 2 स्केलराइट से बना है, ठीक है। कौन कौन सा? डॉर्सल स्केलराइट, जिसको हम टेरगम बोलते हैं, और वेंट्रल बॉडी प्लेट, जिसको हम स्टेर्नम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं पे यूज हो सकता है कि कुछ अभी इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो डायरेक्ट लिखा होगा कि इसमें स्टेर्नम एब्सेंट है, स्टेर्नम प्रेजेंट है। तो आपको वहां पे ये नहीं सोचना स्टेर्नम क्या है। स्टेर्नम क्या है? तो एब्डोमेन में जो वेंट्रल बॉडी प्लेट होती है उसको कहते हैं, ठीक है। और अगर डोर्सल प्लेट होगी तो उसको टेरगम कहेंगे, कि कुछ इंसेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक में लिखा होगा कि उसका स्टर्नम जो है वो इस कलर का होता है, या स्टर्नम प्रेजेंट ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिए कुछ इंसेक्ट्स में, जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म्स है याद ध्यान में रखने वाली। जैसे आपका टेरगम हो गया, स्टर्नम हो गया, टेग्मा हो गया, ये टेरोथोरिक्स हो गया, नोटम हो गया। नोटम ऐसे ही लिखा होगा, प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये होते कहाँ हैं, तो ये थोरिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या इधर आपका ये क्रेनियम हो गया, या स्केलरॉइड हो गया, ये आपको टर्म जो है ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ। तो ये जो है 9 से 11 सेगमेंट्स का बना हुआ है, हाईली फ्लेक्सिबल है, जिसमें से 2 स्केलरॉइड है, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल को हमने टर्गम बोल दिया था, और वेंट्रल को हमने स्टेर्नम बोल दिया था। अब इसका पहला सेगमेंट जो होता है, 9 से 11 बोला, तो उसमें जो पहली सेगमेंट होती है उसमें पेयर ऑफ टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहली सेगमेंट में पेयर ऑफ टिम्पैनम प्रेजेंट होंगे। उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे जब आगे थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। तो पेयर ऑफ टिम्पैनम प्रेजेंट होंगे सिर्फ फर्स्ट सेगमेंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं। तो ये आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है या फिलअप्स में आ जाएगा कि कौन से सेगमेंट में टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट में, फिलअप्स में आ जाएगा कि इन फर्स्ट ओनली इन फर्स्ट सेगमेंट डैश इज प्रेजेंट, तो टिम्पैनम। या ट्रू फॉल्स में आ जाएगा टिम्पैनम इज प्रेजेंट इन सेकंड सेगमेंट, या टिम्पैनम इज प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट। तो ये दोनों फॉल्स है, सिर्फ फर्स्ट में होगा और कहीं नहीं। उसके बाद फर्स्ट से लेके 8, मतलब पूरा से अगर आप ऐसे इंसेक्ट का वो देख रहे हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये जो पहला 1 से लेके 8 तक था, इसमें जो है अब पेयर और 8 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्पिरैकल्स प्रेजेंट होंगे 8, ठीक है। हर सेगमेंट पे पेयर, यानी 2, हर सेगमेंट पे 2, हर सेगमेंट पे 2 प्रेजेंट हो गए। टिम्पैनम भी 2 थे, पेयर्ड था ना। देखो सब कुछ पेयर्ड है, इसलिए हमने पढ़ा था कि अर्थ्रोपोडा जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। हर चीजें 2 है, इसलिए आप उसको इक्वल पार्ट में एक एक्सेस से बांट पा रहे थे 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इसलिए सब चीज पेयर्ड है ताकि आप इसको ऐसे बायलेटरल सिमेट्री कर सके, ठीक है ना। तो फर्स्ट से लेके 8 सेगमेंट्स तक आपके स्पेरिकल्स प्रेजेंट है, स्पिराइकल्स बोल लो, स्पेरिकल्स बोल लो। और 8 और 9 जो है आपका 8 9, इसके बीच में फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और 9th जो है लास्ट वाला, मतलब अगर फीमेल है वो इंसेक्ट, तो उसके 8th 9th में फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स होंगे, वो जो पाउच होते हैं। या अभी जब हम इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे इंसेक्ट्स का, उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा देखेंगे किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या प्रेजेंट होता है। लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो 8 9 सेगमेंट में। और वही अगर वो इंसेक्ट मेल है तो उसका जो 9th सेगमेंट होगा, लास्ट सेगमेंट अप्रॉक्स, उसका जो है उसमें मेल जेनाइटल प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ये भी आ सकता है आपका फिलअप्स में या फिर ट्रू फॉल्स में कि फीमेल जेनाइटल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन 7th सेगमेंट या इन 5th सेगमेंट। तो ये गलत है, किसमें प्रेजेंट होगा? 8th 9th सेगमेंट में, दोनों में, बीच में एक तरीके से। वही या फिर ऐसा आ जाएगा कि मेल जेनाइटल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द लास्ट सेगमेंट, तो ट्रू।
ठीक है। और ये हर्माफ्रोडाइट्स तो होते नहीं है, या फिर बाइसेक्स वो भी नहीं है, हमने पढ़ा था ना यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल में अलग फीमेल अलग। अगर फीमेल है वो इंसेक्ट तो उसका 8th 9th में होगा, और अगर मेल है वो इंसेक्ट तो उसके लास्ट वाले 9th में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टार्टिंग आपका एकदम। सबसे पहले आपका मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं एकदम बेसिक में, तो सबसे पहले आपको हेड, एब्डोमेन और हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन पढ़ना था। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम माउथ पढ़ेंगे और माउथ के मॉडिफिकेशन देखेंगे, च्यूइंग टाइप, सकिंग टाइप, ये सब देखेंगे। उसके बाद विंग्स देखेंगे, विंग्स के भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, 11-13 ऐसे करके। लेग्स का भी सिमिलरली, एंटीना का भी है, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मतलब ना कुछ कुछ पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको भी, अब जैसे एक लेक्चर हो गया, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगी तो आसानी होगा आपको याद करने में और मुझे समझाने में भी, क्योंकि लंबी वीडियो होती है ना तो बोरिंग हो जाता है, आपके लिए भी मिलेगी। बाकी आई होप सो आपको सब समझ आ गया। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।